आखिर क्यों फीकी पड़ गई फिल्म सैम बहादुर? क्या फिल्म के फ्लॉप होने की वजह बन सकते हैं विकी? आखिर क्या है सैम बहादुर की असली कहानी? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस खास वीडियो में। बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में इस वक्त आमने सामने हैं। 1 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर चल रही है। एक तरफ रणबीर कपूर स्टार एनिमल, वहीं दूसरी तरफ विकी कौशल स्टारर सैम बहादुर, जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड कहानी है। मेघना गुलजार की इस फिल्म का फैंस को लंबे समय से इंतजार था और आखिरकार इंतजार हो भी क्यों ना, इस फिल्म का ट्रेलर ही इतना रोमांचक था। और बायोपिक स्टोरीज हमेशा से ही आम जनता को जरूर पसंद आती है। विकी कौशल इससे पहले भी देशभक्ति जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। फिर चाहे बात करें राजी की या उरी की, दोनों ही मूवीज दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई थी और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था और ब्लॉकबस्टर भी हिट साबित हुई थी। आर्मी जनरल ऑफिसर सैम मानेकशॉ की लाइफ पर बनी सैम बहादुर फिल्म भारत की आर्मी वीरता के साथ साथ बहुत कुछ दिखाती है और फिल्म की कहानी सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस फिल्म को बनने में 7 साल लगे हैं। सैम बहादुर कौन थे, क्या थे और आखिर उन्होंने ऐसा क्या महान काम किया, आखिर क्यों उनका नाम सैम बहादुर पड़ा, इन तमाम सवालों का जवाब आज हम आपको बताएंगे। सैम मानेकशॉ, जिनका पूरा नाम सैम हॉर्मुस जी फेम जी जमशेद जी मानेकशॉ है। सैम पारसी थे। उनका जन्म 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। वे कैरेक्टर से बहुत स्ट्रॉन्ग थे और माना जाता है कि उनकी पर्सनालिटी से ही एक फौजी झलकता था। वे अपने काम में परफेक्ट थे और उतने ही स्ट्रिक्ट भी। वर्ल्ड वॉर 2 से उन्होंने अपनी सर्विस स्टार्ट की थी और उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान 5 युद्ध में हिस्सा लिया। वे अपने मजबूत कंधों पर देश की जिम्मेदारियां लेकर चलते रहे। उन्होंने पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया। जब पाकिस्तान से 1971 का वॉर हुआ था, उस दौरान सैम की इतनी टूटी बोलती थी कि कोई भी उनकी बात नहीं काटता था। सैम मानेकशॉ वो नाम थे जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। उन्हें साल 1971 वॉर में मिली जीत का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है। चलिए सबसे पहले फिल्म की कहानी की बात कर ले तो ये फिल्म भारतीय सेना के फील्ड मार्शल रहे सैम मानेकशॉ की बायोपिक है, जिसमें विकी कौशल ने लीड रोल निभाया है। इस फिल्म की कहानी को सैम मानेकशॉ की जवानी के दिनों से शुरू करते हुए दूसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर से लेकर बांग्लादेश के बनने तक के हिस्सों के साथ मानेकशॉ के फील्ड मार्शल बनने तक के सफर को दिखाया गया है। इस कहानी में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, जिनका किरदार फातिमा सना शेख ने निभाया है, ऐसे कई अहम किरदारों को दिखाया गया है। आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी के आगे अच्छे मंत्री चुप रहते थे, लेकिन मानेकशॉ ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के सामने युद्ध लड़ने के लिए साफ मना कर दिया था। सैम मानेकशॉ की पर्सनैलिटी के इस हिस्सा को फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ सैम की कहानी के शुरुआती हिस्सों दूसरे विश्व युद्ध में उनका लड़ाई और कुछ हद तक उनकी पर्सनल जिंदगी के हिस्सों को दिखाती है। वहीं सेकेंड हाफ में कहानी में इंदिरा गांधी की एंट्री होती है और फिर कहानी में नए बदलाव और उनकी जिंदगी के आगे के हिस्सों को दिखाया गया है। फिल्म की कहानी एक बेहद लंबे समय को बड़े पर्दे पर दिखाती है। ऐसे में सभी एक्टर्स को जवानी से लेकर उनके उम्र दराज होने तक का दिखाया गया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा फ्लैट दिखाया गया, पर सेकेंड हाफ काफी इंगेजिंग है। लेकिन अपने पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक विकी कौशल पर्दे पर सैम के अवतार में इतने सटीक रहे हैं कि आप उनसे नजर ही नहीं हटा पाएंगे। विकी कौशल का चाल हो या उनका अंदाज, सेना और अपने जवानों के लिए उनके दिल में जो सम्मान है, उसे आप हर सीन में महसूस करेंगे। सैम मानेकशॉ की कहानियां और किस्से आपने खूब सुने होंगे, लेकिन अगर आपने उनके बारे में कम सुना है तो इस फिल्म के जरिए विकी कौशल आपको इस किरदार की इज्जत और उसे प्यार दोनों करने पर मजबूर कर देंगे। विकी कौशल ने इस फिल्म से जो लेवल सेट किया है वो काफी ऊंचा है। विकी वैसे भी अपना लेवल काफी ऊंचा कर चुके हैं। यहाँ वो आपको विकी नहीं लगते, सैम लगते हैं, सैम बहादुर। जब वो चलते हैं, जब वो जवानों को देखते हैं तो आपके अंदर एक सिहरन पैदा होती है कि अब क्या करेंगे। जब वो किसी को स्वीट कहते हैं तो आप मुस्कुरा पड़ते हैं। उन्होंने सैम मानेकशॉ की बॉडी लैंग्वेज को भी गजब पकड़ा है, कमाल के तरीके से डायलॉग बोले हैं, वो किरदार में अंदर तक घुस गए हैं और ये फिल्म उनकी एक्टिंग रेंज को आगे ले गई है। लेकिन यहाँ से रास्ता और मुश्किल होगा क्योंकि अब विकी किसी भी किरदार को हल्के में नहीं निभा सकते। वो अपनी लकीर काफी लंबी कर चुके हैं। ये उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है। आप उनकी आंखों
आंखों में, उनकी एक्टिंग में खो जाते हैं। सैम मानेकशॉ की जिंदगी की जवानी से लेकर बुढ़ापे तक के हर रूप को विकी ने खूब परफेक्शन से निभाया है। सैम की पत्नी के किरदार में सनाया मल्होत्रा अच्छी लगती हैं। वो विकी का पूरा साथ देती हैं। फातिमा सना शेख ने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है और उनका काम भी अच्छा है, लेकिन विकी कौशल इस फिल्म की जान है। वहीं आपको बता दें कि सैम मानेकशॉ को प्यार से सैम बहादुर भी कहा जाता था। इसकी वजह यह थी कि उनका संबंध गोरखा रेजिमेंट से था। जब वह सेना अध्यक्ष थे तब सेना भवन की निगाहबानी गोरखा रेजिमेंट के जवान ही करते थे। आर्मी हाउस में जनरल के.एम. करियप्पा, जनरल के सुंदरजीत, एन.सी. विज जैसे महान सेना अध्यक्ष रहे हैं। देश की आजादी के बाद से ही सेना अध्यक्ष यहाँ ही रहते हैं। एडवर्ड लुटियन और रॉबर्ट टोर रसेल द्वारा डिजाइन राजाजी मार्ग और लुटियन दिल्ली के शेष भागों में बने बंगाल के मूल डिजाइन अभी सुरक्षित है। सैम मानेकशॉ भी भारतीय सेनाध्यक्ष के पद पर रहते हुए 4 राजाजी मार्ग के आर्मी हाउस में रहते थे। कहते हैं कि वह सुबह अपने बंगले के बाहर भी सैर करने के लिए निकल जाते थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी वहां हुआ करती थी। वहां पर अगर कोई शख्स सड़क पर चलते हुए उन्हें नमस्कार करता तो उसका रिस्पेक्टफुली वो जवाब भी देते थे। वहीं आपको इनकी जिंदगी से एक और स्पेशल बात बता दें कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एन.सी. विज ने इंडिया आर्मी के कॉन्क्लेव में बुलाया था। यहां कार्यक्रम 23 अक्टूबर 2004 को हुआ था। इसके बाद फील्ड मार्शल मीडिया से बातचीत की थी। तब उनकी आयु 90 वर्ष 6 महीने और 13 दिन थी। मीडिया से बात करते वक्त वह बहुत खुश नजर आ रहे थे। सैम मानेकशॉ ने बातचीत में कहा कि वह अपने पिता की तरह ही डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन पिता ने कहा कि उन्हें थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। इसीलिए इस वजह से इस बीच उनका आर्मी में चयन हो गया और उन्होंने इसी में अपना करियर बनाया। तो दोस्तों, इन द एंड अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।